सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुक्तेश्वर भगवान, मेरे प्राणादा सतगुरु स्वामी देवदास महाराज जी के श्री चरण में इस नादान बालिका का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज बहुत ही शुभ दिन है, जन्माष्टमी का दिन है, जिस दिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मार्थ स्थापना, धर्म के स्थापना हेतु और अधर्म का विनाश हेतु अवतार लिया। महापुरुष लोग इस धरातल पे अवतार लेते हैं स्वेच्छा से, भक्तों की पुकार पे, भक्तों को सन्मार्ग दिखाने के लिए, भक्तों को पापियों के ताड़ना से बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए और उन्हें भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ाने के लिए महापुरुष अवतार लेते हैं। परमात्मा स्वयं त्रेता में राम रूप आए, द्वापर में कृष्ण रूप आए, कलयुग में महाप्रभु योगेश्वर रामलाल भगवान के रूप में परमात्मा ने अवतार लिया। सभी अवतार बहुत वंदनीय है, पूजनीय है। सभी अवतारों ने युग युग में इस युग की मर्यादाओं को देखते हुए अलग अलग लीलाएं रची हैं। जिस प्रकार भगवान राम ने त्रेता में पापियों का संहार के लिए धनुष बाण उठाया, धर्म पुरुषों का उन्होंने कल्याण करा, पापी पुरुषों का उन्होंने विनाश किया। इसी प्रकार द्वापर में भगवान कृष्ण रूप में आए और सुदर्शन चक्र के द्वारा पापियों का संहार किया। बाल्यकाल में ही भगवान ने किस प्रकार सुदर्शन चक्र से बकासुर का विनाश किया, अनेक राक्षसों का भगवान ने अपने बाल लीला में ही दर्शाया। किस प्रकार बड़े बड़े राक्षसों का, जो कंस के साथी रहे, कंस के सेवक रहे, सेवादार रहे, उनका सर्वनाश किया और भक्तों का उद्धार किया। ये तो रही द्वापर और त्रेता युग की बात। कलयुग में, क्योंकि कली का मतलब पाप रूप, जिन्होंने जन्म जन्मांतरों से बहुत पाप कर्म किए, उनको कलयुग में जन्म लेना पड़ा। भगवान ने देखा कि कलयुग में तो अधिकतर पापी लोग हैं, धनुष बाण ले या सुदर्शन चक्र ले, इनका अगर हम उपयोग करते हैं तो संसार समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रभु जी ने विचारा, भगवान ने विचारा कि क्यों ना योग मार्ग का प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि पापी आत्मा पुण्यात्मा बन जाए, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाए और पाप रूप को छोड़कर धर्मार्थ बन जाए, भक्त बन जाए, भक्ति करे। क्यों ना उनका अंतःकरण को शुद्ध किया जाए, क्योंकि मनुष्य विचारों से घिरा रहता है और विचारों से घिरकर ही वो कर्म करता है। सात्विक विचार वाले सात्विक कर्म करते हैं, तामसिक राशि विचार वाले तामसिक राशि कर्म करते हैं। सात्विक विचार आए कहां से? जब तक भगवान स्वयं गुरु रूप में भक्त के सामने, संसारिक जीवों के सामने नहीं आते, तब तक संसारिक जीवों को ज्ञान कौन दे, कौन समझाए, उनके अंतःकरण को कौन धोए, उनके हृदय से माया हटाकर भक्ति का बीज कौन बोए। इसके लिए भगवान योगीराज योगेश्वर रामलाल के नाम से अवतरित हुए
भगवान राम ने चैत्र शुक्ला रामनवमी वाले दिन अवतार लेते हैं। कृष्ण भगवान आज अष्टमी वाले दिन जन्म लेते हैं। इसी प्रकार भगवान रामलाल चैत्र शुक्ला रामनवमी वाले दिन अवतार लेते हैं। भगवान ने रामलाल के रूप में योग का प्रचार प्रसार करा और संकल्प लिया कि योग के द्वारा सभी पापी आत्माओं को पुण्यात्मा बनाना है। कैसे? योग साधना सिखाकर। उसके लिए महाप्रभु रामलाल जी ने यत्र तत्र गमन करते हुए नेपाल के जंगलों की तरफ गए। वहां अर्धरात्रि में साक्षात परब्रह्म भगवान महादेव के रूप में आकाश मार्ग से आए और 15 वर्ष की आयु के रामलाल भगवान को हिमालय के उच्च शिखर पर ले गए। वहां 6 मास के अंदर अष्टांग योग की सिद्धि कराई। फिर आज्ञा दी, पुत्र जाओ, हमने तुम्हें मर्यादावश योग का उच्चतम अवस्था का दान प्रदान किया। अब इस योग की गंगा को संसार के हर घर, नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव में प्रवाहित करो। प्रभु जी ने अंतक प्रयास के साथ योग को सत्य बनाया। योग के द्वारा अनेक भगत आत्माओं को समाधि का दान प्रदान किया। औरतों का कल्याण करा प्रभु जी ने। निरोगियों को निरोगी बनाया। निसंतान को संतान दिया। निर्धन को धन दिया। निर्गुणों को गुण से भर दिया। जिसने जो चाहा वो दान प्रदान की प्रभु जी ने। और अपने अन्य भक्तों को परम धाम प्रदान कर दिया, मोक्ष स्थान। उसी कड़ी को आगे बढ़ाया राधा गुरुदेव जी ने। उसके 4 चांद लगाए हमारे प्राणाधार सतगुरु भगवान ने। ये तीनों महापुरुष योगेश्वर भगवान हुए, यानी कि कृष्ण भगवान के ही रूप है। वो सुदर्शन चक्र लेकर आए पापी को संहार करने के लिए, और महाप्रभु जी आए योग की झंडा। योग की झंडा के द्वारा इन्होंने पापी आत्माओं को पुण्यात्मा बना। वो कैसे? ज्ञान से। कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिया था, वही ज्ञान गुरुदेव ने हमें दिया। क्या? कर्म से पीछे नहीं भागना। कर्मठ बनो, कर्म करो। संसार में आकर कर्म योगी बनो। कर्म करो, पुरुषार्थ करो, और कर्म करते हुए फल की इच्छा मत करो। इसके अतिरिक्त कर्म में आसक्ति मत रखो। अनासक्त भाव के साथ प्रभु प्रेम में मस्त रहते हुए धैर्य के साथ फल की इच्छा ना करते हुए कर्म करो, और एक दिन तुम कर्म योगी बन जाओगे और परमात्मा के पद पर अग्रसर होते हुए परमात्मा के साथ अभेद हो जाओगे। ये जो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, वही उपदेश कलिकाल में गुरुदेव देते हैं। योग योगेश्वर रामलाल भगवान, गुलकराज भगवान, देवदास भगवान देते हैं। अंतरात्मा से भगवान गुरुदेव ने हरेक को प्यार दिया, हरेक को स्नेह बरसाया,
हर एक की पुकार सुनी, हर एक की रक्षा करी। कोई एक आत्मा नहीं कह सकता कि महाराज जी ने मेरे पे कृपा नहीं करी। हमारे गुरुदेव भगवान तो आज जन्माष्टमी वाले दिन हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को याद करना चाहिए, क्योंकि वही उपदेश गुरुदेव ने हमें दिए, वही उपदेश हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है। महाराज जी फरमाते कि तुम मेरी पूजा करते हो, आरती करते हो, मेरे गुण गाते हो, मैं खुश नहीं होता। वाकई नहीं खुश होते थे। वह तो जब पत्र लिखती थी, महाराज जी को जब संबोधन करती थी, आधा पेज उनके ईश्वरीय गुणों से भर देती थी। भाई फरमाते ये तो पागल है, दीवानी है, ये पता नहीं क्या क्या कुछ लिखती है। फिर जब प्रवचन के लिए खड़ा करते थे, हाथ जोड़ के सारे ईश्वरीय गुणों के साथ में महाराज जी को संबोधित करती थी। कहते थे पागल आ गई, पागल करी होगी। तुम्हें खुश नहीं होते थे। महाराज जी फरमाते थे कि जो गुरु चाहते हैं शिष्य वो करे। गुरु क्या चाहते हैं? जैसे एक पिता चाहता है मेरा बच्चा मेरा जैसा बने, इंजीनियर बाप हो वो चाहेगा मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरे से ऊंचे पद में जाए। पिता वकील हो कहेगा मेरा बच्चा वकील बने। पिता व्यापारी हो वो यही सोचता है कि मेरा बच्चा यही व्यापार करे, इसको और आगे बढ़ाए। उसी प्रकार हम सभी गुरुदेव के संतान हैं, उनके बच्चे हैं, हम सभी उनकी आत्माएं। वो हमसे यही चाहते हैं, ये अपेक्षा करते हैं कि हम भी उनकी तरह योगी बने, योग करें, योग अपनाएं, सेवा करें। जो कार्य गुरुदेव ने किया हम भी वही कार्य करें। गुरुदेव के पास भी परिवार था, गृहस्थ में रहे प्रभु जी, पत्नी रही, बच्चे हैं, बहुएं हैं, पोते पोती सब कुछ है। सबके बीच में रहते हुए महाराज जी निर्लेप होकर रहे और पूर्ण योगी बन के रहे। महाराज जी हमसे यही चाहते हैं। तो महाराज जी उपदेश है, अगर हम उसको सुनकर बार बार सुने और अपने अंदर उसका मनन करें, मनन करके उन शब्दों में से एक शब्द भी हम जीवन में उतार लें, वो महाराज जी की पूरी प्रसन्नता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, कायर बन गया, कायर क्यों बना? क्योंकि संबंधी को देखकर मोहयुक्त हो गया, मोहग्रस्त हो गया। जिसके अंदर मोह आ जाएगा वो कमजोर हो जाएगा, जिसके अंदर मोह नहीं रहेगा, प्रेम आएगा, वो निर्भय रहेगा। जिस प्रकार मीरा इतनी बड़ी रानी पटरानी होके संतों के साथ चल पड़ी, है ही नहीं कुछ कि मैं इतनी बड़े राज्य की पटरानी हूं और मैं चिट्टे कपड़े पहन के संतों के साथ जा रही हूँ। क्यों? प्रेम की दीवानी थी वो, भगवान से प्रेम करती थी। राणा ने सांप का पिटारा भेजा, ये तो वाह मेरे कृष्ण आज आ गए। वाकई वो शालिग्राम बन गए। जहर का प्याला भेजा, वाह भगवान ने आज मुझे अमृत रस भेज दिया। वाह रे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र, अमृत बन गया। राणा को हार मानना पड़ा। तभी मीरा गाती है, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न कोई जाने कोई। कहते हैं कि दर्द के मारे वन मन डोलू, वैद मिलियो ना कोई। मीरा के प्रभु पीड़ मिटेगी जब वैद संवरिया को। क्योंकि
भगत के अंदर की प्रेम की जो एक प्रेम की जो एक क्या मैं कहती हूँ जुनून है, वो केवल भगवान जान सकता है। तो महाराज जी यही फरमाते हैं कि आप जो महापुरुषों के जन्मदिन मनाते हो इसलिए मनाओ कि उनके गुणों को याद करो, उनके वचनों को याद करो और उनके वचनों को अपने जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में उतारो। मैं आपको कहती रहूं कि भाई ध्यान करो, अभ्यास करो, समाधि लगाओ, योग करो, आसन करो, क्रिया करो, प्राणायाम करो, मैं खुद ना करूं फिर तो मेरा कहना बिल्कुल व्यर्थ। मैं खुद करूं फिर आपको कहूं, फिर तो गुरु की प्रसन्नता है। गुरु कहेंगे देखो जी गाने गाती रहती, कुछ करती नहीं है, क्या फायदा। गुरु, हमारे गुरुदेव की प्रसन्नता इसी में ही थी, वो चाहते थे कि हम प्रैक्टिकल बने, क्रियात्मक बने, पुरुषार्थी बने, निष्काम कर्मी बने, सेवक बने, ध्यान अभ्यास करें। गुरुदेव का कितना बढ़िया फरमान, जो गुरु सेवा तन से करता है वो तन से निरोगी रहता है, मन से करता है उसका मन कंचन की तरह चमकता है, मन बिल्कुल शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध होता है। जो धन से करता है गुरु की सेवा, गुरुदेव धन की कोई कमी नहीं आने देते, परंतु जो ध्यान में बैठता है, गुरु के ध्यान में बैठता है, असली आशीर्वाद गुरु की उसको मिलती है। माते थे महाराज जी, तो मेरा ध्यान करना मेरी सबसे बड़ी सेवा है। क्यों? ध्यान से आत्म कल्याण होता है। गुरुदेव यही तो चाहते हैं हमसे, वो हमारी आत्म कल्याण चाहते हैं, आत्मा का कल्याण चाहते हैं। इसीलिए कभी प्रसाद दे देना, प्रसाद दे कृपा कर देना, कभी सेवा देके, कभी प्रवचन देके, कभी साधना करा के, कभी साधना सिखा के, बहुत युक्तियां करते थे महाराज जी हम लोगों को गढ़ने के लिए। जिस प्रकार कुमार घड़े को घड़ता, ऐसे गुरु शिष्य को घड़ते हैं। तो आइए आज गुरुदेव के कुछ अनमोल वचनों को याद करते हैं सत्संग में। जो वचन द्वापर में भगवान कृष्ण ने कही अर्जुन को, वही वचन गुरुदेव ने हमें बताया, समझाया। महाराज जी फरमाते कि जयंती तू कुछ मत कर, चलो तेरा ध्यान में मन नहीं लगता, बच्ची थी, छोटी थी, तो मैंने कहा महाराज ध्यान में बैठती नींद आ जाती है, तो चल कोई बात नहीं, जितने देर बैठ सके बैठ, सेवा कर। कहते सेवा से बहुत तेरा जीवन दिव्य बन जाएगा। सेवा भी निष्काम, निस्वार्थ, इच्छा के बिना, निष्काम कर्म करी जा, सेवा करी जा। मैंने कहना महाराज जी सेवा आती नहीं है। कहते जो आती वही कर ले। शुरू की बात है, मैं जहां झूठे बर्तन देखती थी उठा के मारने लग जाना, चाहते ये जगह गंदी है झाड़ू लगाना। दिल्ली आश्रम की मैं रहती थी, वहां पूरे आश्रम रोज धुलाई करना, पूरे भक्तों के भांडे मांजना, क्योंकि खाना बनाना कोई सेवा नहीं आती थी, सिर्फ बहन जी को आता था। योग भी अट्टा सट्टा, मैंने कहा चल बहन जी योग करा, अट्टा सट्टा मारना कुछ आता ही नहीं था कुछ भी। फिर देखा वो पौधे बेल बूटे सूखे पड़े, उन्हें पानी दे देना, मतलब हर वक्त जुनून छाए रहना, सेवा करना, ये करना, वो करना, ये करना। वही शायद आशीर्वाद का फल है। आज इतनी उम्र में, 74 की उम्र में 2 महीने हो गए दिन रात देवर लगी पड़ी है। रात को सोते सोते 10:30 11 बज जाते हैं, सुबह 2 बजे उठ जाना। दोपहर को 1 घंटा जरूर सोती हूँ, वो मेरा नशा है। नाश्ते के बाद 1 घंटा ना सो तो फिर तो मैं हिल जाती हूँ। वो 1 घंटा सो के एनर्जी आ जाती पूरी, फिर रात को 10 10:30 तक कोई चक्कर नहीं। 1 घंटे की नींद जरूर बहुत जरूरी है, उससे बेसुध होकर पड़ जाते हैं काम पर। तो यही उनकी कृपा आशीर्वाद का फल है। कहते आप सारा दिन लगे रहते हो, साधक भी कहते हैं तो मैं नहीं लगती हूँ, लगाने वाले लगवाते हैं, मैं कुछ नहीं करती। वो मेरी बैटरी की चाबी उनके पास है, चाबी घुमा देता है, बैटरी चल पड़ती है।
और जहाँ चाबी रोक देते हैं बैटरी डाउन हो जाती है, कष्ट आते हैं शरीर में, अगर भुगतान आता है। कोई बात नहीं, वही प्रसाद होता है। तो चले आज महाराज जी ने, जैसे भगवान कृष्ण ने निष्काम सेवा के लिए, निष्काम कर्म के लिए, उस समय तो युद्ध क्षेत्र कर्म करना था ना, अर्जुन को कहा अर्जुन उठ निष्काम कर्म कर, उपदेश दिया। वही निष्काम कर्म के ऊपर आज महाराज जी कुछ हमें अनमोल वचन फरमा रहे हैं। कहते हैं निष्काम कर्म के साथ साथ दो चीज मैंने बताई है जिसमें आपको निष्काम कर्म में सफलता मिल सकती है। निष्काम कर्म से हमारे फरमाते हैं कि इंसान जी भगवान को पा लेता है, तो उसके साथ दो चीजें रखनी, क्या? धैर्य और प्रेम। ये नहीं, महाराज जी फरमाते थे कि कोई भी कर्म हड़बड़ी में मत करो, कर्म धीरज के साथ करो। कहते ना धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हुए, माली सीधे सो घड़ा, ऋतु आय फल होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आय फल होए। माली क्या करता है? पहले जमीन बनाता है, खाद डालता है, बीज डालता है, पौधे उगते हैं, जब फल और सब्जी की ऋतु आती है तभी लगते हैं। उसी प्रकार कहते हैं निष्काम सेवा को अपने बहुत धीरज के साथ करना है और प्रेम के साथ। जो चीज आप अपना लो तो आपको जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। तो कहता है कि महाराज फरमाते हैं कि जो सेवक अपने मन में विश्वास रखकर गुरु के प्रति, गुरु चरणों के प्रति आस्था विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास और धीरज और आस्था रखकर प्रेम के साथ गुरुदेव की सेवा करेगा, उसके अंदर सभी आध्यात्मिक गुण अपने आप आ जाएंगे। संसार में भी हम देखते हैं, जैसे अभी आपको एक श्लोक आया, माली जब पेड़ लगाता है वो इंतजार करता है कि भाई ऋतु आए तभी फल लगता है, जल्दबाजी से कोई काम नहीं होता। और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बहुत सुंदर श्लोक गाया, कर्मण्य अधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्मा तम संगोस्वा कर्मणि। इसका मतलब क्या हुआ? तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल पाने में नहीं। कर्म करने में अधिकार है, फल पाने में तेरा कोई अधिकार नहीं। कर्म करके तू ये नहीं कह सकता मुझे ये फल जरूर चाहिए, वह इस फल को पाने का अधिकारी, वो तेरे में नहीं है। ना ही तू कर्मों की फल की इच्छा भी कर। कर्म करे जा, जब फल की इच्छा के बिना अर्जुन तो कर्म करेगा, वो निष्काम कर्म कहलाएगा, तब तो निष्काम कर्मी बनेगा। निष्काम कर्मी ही कर्म योगी होते हैं। कर्म योगी हमेशा निष्काम कर्म करते हैं और कहते हैं कि साथ में तो कर्म ना करने को भी विचार त्याग दे। संसार में आया है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म नहीं करता संसार में आकर उसको कैर कर। कहते हैं कि भाव ये है कि महाराज जी भगवती कि सर्वदा भगवान कृष्ण ने भी ये कहा, अर्जुन तू सदा कर्म में रत रहे, युद्ध करना तेरी ड्यूटी है, तेरा कर्तव्य है, युद्ध कर, बल्कि इच्छा मत सोच, इच्छा मत भाई युद्ध करेगा तेरे को विजय जल्दी चाहिए, या युद्ध करूंगा संबंधी को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, वो कर्म का फल क्या मिलेगा वो सब छोड़ दे तू भगवान के ऊपर। कहते भगवान कभी किसी का अधिकार नहीं छीनते, बहुत कमाल की बात है। जो करोगे उसका फल जरूर मिलेगा। अच्छे करोगे तो अच्छा फल, बुरे करोगे तो बुरा फल। अच्छे कर्म का फल भगवान कभी नहीं छीनते। तो कहते हैं कि
इंसान को शुरू से ही गुरु चरणों के प्रति आस्था, प्रेम, श्रद्धा रखते हुए कर्म करना चाहिए। फिर मंजिल दूर नहीं उसके लिए। महाराज जी फरमाते थे, मंजिल दूर है अपनी, मंजिल दूर है अपनी, पहुंचे वही जो सदा ताजा दम हो गई, जो हमेशा एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, उस मंजिल तक वही पहुंचता है। कई लोग कहते हैं कि आपने सारा जीवन ब्रह्मचर्य व्रत निभाते हुए सेवा में जीवन समर्पित कर दिया। मैंने कहा, रे मैंने तो कुछ नहीं करा, सचमुच मैंने कुछ नहीं करा। मैं तो वो बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनने की ख्वाब देख रही थी आभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। मैं कि मैं भारत जाऊंगी, बॉम्बे में बस साइंटिस्ट बनूंगी। अब मेरा वो था, मुझे क्या पता मुझे ये जीवन मिल जाएगा। तो गुरु की महिमा है, उसकी कृपा है, उसकी दया है। उन्होंने चरणों में ले लिया। मैंने तो कोई खुदाई नहीं करी। और फिर एक जन्म किया, जब तक मंजिल नहीं पहुंचते, सैकड़ों जन्म मिल जाए तो भी कम है। फिर तो हर जन्म में लगन बनी रहे इस मंजिल तक पहुंचना। वो लगन है, वो जुनून है, वो ना छूटे। वो तभी होगा जब गुरुदेव की कृपा हो। कहते हैं कि एक और मुनिराज जी फरमाते थे, कहते हैं कि जैसी उपजे तैसी नीवे तोड़, एक पुरुष की क्या कहूं थारू लाखों करोड़। कहते तुम जिस भाव के साथ गुरु दरबार से जुड़ते हो, गुरु चरणों की सेवा करते हो, वही भाव तोड़ तक तुम्हारे अंदर निकलती रहे, उसी भाव में तुम तोड़ तक रहो। कहते फिर एक पुरुष का क्या, मैं तो लाखों करोड़ तार दूं। आओ, भगवान जीवन में बहुत परीक्षा लेते हैं, परंतु तो महाराज जी का हम सभी के लिए एक बहुत महान उपदेश है, अति कल्याणकारी उपदेश है, वाणी है। गुरु की एक एक वाणी में सद्गुण भरे होते हैं। गुरु की उन वाणियों को ग्रहण कर लेता है, वह सद्गुणी हो जाता है। महाराज जी कहते हैं, जो सेवक आशाओं को तिलांजलि देकर निष्काम भावना से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, कहते हैं उसकी झोली में अपने आप ही कायनात, प्रकृति, ये कुदरत सब कुछ उसकी झोली में भर देती है। उसे मांगना नहीं पड़ता। कहते ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जो कर्म करता है, जो इच्छाओं की तिलांजलि देकर अपने कर्तव्य में पूरा निष्ठावान रहता है, रिद्धि सिद्धि धन दौलत उसके चरणों की दासी बन जाती है। वो मैंने देखा अपने गुरुदेव के जीवन में, इतना जुनून था इन्हें अपने अपने गुरु के प्रति, गुरु की सेवा के प्रति, योग के प्रचार प्रसार के प्रति। गुरुदेव ने जो जो आज्ञा दी महाराज जी को, अजी फरमाते थे, मेरे गुरुदेव ने ये कहा, ये क्या दी, ऐसा वचन करा, ऐसा वचन करना, महाराज जी उन्हीं में उतरे। तो के चरणों में तो बहुत विद्वान लोग थे, उच्च कोटि के। उन्होंने सारी सिद्धि शक्ति के मालिक हमारे गुरुदेव को बना दिया, अपनी गति दे दी। मेरी गति का मालिक देव रहेगा, देव। और जब सेमिनार हुआ था अंतरराष्ट्रीय नेहरू के टाइम में, महाराज जी फर्स्ट आए थे हमारी टीम। और महाराज जी को सिर्फ यानी कि योग अभ्यास आश्रम कनकल दर वालों के लिए केवल 15 मिनट समय, बाकी उन्होंने लिया आधा पौना घंटा लिया। 15 मिनट में महाराज जी ने वो कारीगरी दिखाई, फर्स्ट टाइम योगियों में सर्वश्रेष्ठ रहे।
तब भोजराज गुरु जी ने फरमाया, मेरे बेटे ने दिल्ली को विजय कर लिया। ये होती गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्ची आस्था, धीरज, प्रेम, निष्काम सेवा। तो महाराज जी फरमाते हैं कि यह है कर्म के फल को परमात्मा पर छोड़ने का परिणाम। तो हमने क्या करना है, जीवन में अच्छे कर्म करते चले जाना, और उनके परिणाम को हम परमात्मा के चरणों में छोड़ते चले जाए। परंतु ऐसा कब संभव होता है, जब आप धैर्य और असीम प्रेम अपने हृदय में रखते हो। अधीरता से बहुत से लोग हताश हो जाते हैं, तो उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं होती। अधीरता में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, और परिणाम स्वरूप वे अपने बारे में असंतुष्ट रहते हैं। तो खुद ही असंतुष्ट है, दूसरे को क्या शांति बख्शेगा। इसीलिए सदगुरुदेव जी फरमाते हैं, पुनः पुनः अगाध धैर्य धारण करे और आशाओं की तलांजी देकर निष्काम कर्म करे। सहजो भाई ने इसी संदर्भ में बहुत सुंदर वाक्य कही, गुण सब गुरु के वचन माही। सहजो भाई एक बहुत अनन्य गुरु की दीवानी थी। कहते गुरु के वचन है वो आपको सद्गुणी बना देते। सहजो शीश जो विसरे ना है, शीश को, गुरु के वचनों को कभी विसरना नहीं चाहिए। दोहा है, गुण सब गुरु के वचन माही, सहजो शीश जो विसरे। अर्थात सब गुण गुरुदेव के शब्दों में है। सहज भाई कहती है, शिष्य वही है गुरु के शब्दों को सदैव स्मरण करता है। हमें और आपको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने हमें अभ्यास के लिए आज्ञा दी है, बेटा अभ्यास करो तभी तुम्हारा कल्याण होगा। हमें उनकी आज्ञा का पालन करते हुए नित्य प्रति अभ्यास करना चाहिए। करके देखो, सभी सद्गुण आपके अंदर आ जाएंगे। सद्गुण आने पे आप स्वयं सुखी रहोगे और संसार को सुख बांटोगे। उपरोक्त शब्दों को यदि हम अक्षर अक्षर सत्य मानेंगे तो अध्यात्म के सभी गुण यानी कि गुरुदेव की एक एक वचन को, उपदेश को ग्रहण करेंगे, सभी आध्यात्मिक गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। जैसे एक छोटे से बीज में लाखों पीपल के पेड़ होते हैं, लाखों पीपल के पेड़ में लाखों बीज होते हैं। उस प्रकार बीज रूपी गुरु के एक वचन को मान ले, उससे लाखों गुण हमारे अंदर, सद्गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और सद्गुणों का जब हमारे अंदर प्रवेश होता है तो हमें इस लोक में भी मान सम्मान मिलता है, पर लोक में भी मान सम्मान मिलता है। लोग इस लोक में भी आपके आदर करते हैं, पर लोक में भी आदर करते हैं। गुरु का दीवाना होता है, गुरु का बच्चा होता है, उससे सब प्रेम करते हैं, सब प्यार करते हैं। यही उपाय एक उपाय है गुणों की पराकाष्ठा तक पहुंचने का। तो सेवक अपने स्वामी की मौज में चलता हुआ धीरज और प्रेम के साथ सेवा में रत रहता है, तत्पर रहता है, उसे संसार में पूर्ण कीर्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वह फिर एक उच्च कोटि का भक्त आत्मा बन जाता है। इसलिए हमारे गुरुदेव हमें आज्ञा फरमाते हैं कि अगाध धैर्य और अत्यंत निष्ठा के साथ गुरु घर की, गुरु चरणों की सेवा करते चले जाओ। जैसे
एक पेड़ है, पेड़ में खाद डालते हैं, पानी डालते हैं और वो पेड़ हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार धैर्य और प्रेम से जब हम निष्काम कर्म करते हैं तब सभी सद्गुण हमारे अंदर समावेश हो जाते हैं। इसीलिए महाराज जी लास्ट में एक उपदेश फरमाते हैं, शिष्य को चाहिए गुरु चरणों की सेवा में कभी जल्दबाजी ना करे, सेवा धीरज के साथ प्रेम के साथ करता चले। जब उचित समय आएगा गुरुदेव अपने आप कृपा बताएंगे। मैं आपको सच्ची बताऊं, जब मैं छोटी सी थी, चरणों में लगी थी 20-22 साल की, ध्यान की महिमा बहुत सुनती थी, प्राण जी को देखती थी, बहुत बहुत टाइम तक हमने बैठे रहते थे, कई आत्माओं को देखती थी, मैं बैठती नहीं थी, मैं सोचती थी ये ध्यान में होता क्या है, लोग क्या करते, कहाँ जाते, क्या देखते, क्या मिलता है, समझ ही नहीं आती थी। खैर उस पार्ट पे तो गई नहीं, मैं सेवा का पार्ट ले लिया, ये तो अच्छा है, सेवा का पार्ट बढ़िया है। वो पार्ट लेते लेते जब 98 में अचानक माई चले गए, मैं तो पगला गई, क्योंकि मेरे जीवन में तो गुरु की सेवा के बिना कोई कर्म ही नहीं था। गुरु चले, मैं क्या करूं, क्या करूंगी। फिर गुरु ने मुझे प्रेरणा दी, मेरी सबसे बड़ी सेवा मेरा ध्यान और मेरे योग का प्रचार प्रसार, दुखियों को योग सिखाओ, बस ये 2 हथियार पकड़ लिया। सेवा करनी है योगियों की। फिर मैंने सोचा महाराज जी के जाने के 98 में महाराज जी ब्रह्मलीन हुए अगस्त में, और सितंबर अक्टूबर में एक भगत आ गया, हार्ट पेशेंट, यहाँ का वो भारत ये राष्ट्रीय सेवक संघ का भी बहुत बड़ा लीडर है वो, और यहीं रहते 7 सेक्टर में राणा जी। आगे मेरे पास कहते मुझे ना कल वो आरएसएस के में वो मैदान में एक्सरसाइज करवा रहा था लोगों को, बहुत लोग थे, अचानक मेरे दिल में तकलीफ हो गई, डॉक्टर को बच गया तो डॉक्टर कहता आपको तो अटैक पड़ा हुआ, एक नाड़ी ब्लॉक हो गई है, एक कितने बजे है, तो कहते मैं क्या करूं। मैंने कहा मैंने मार के रहते हुए तो कभी सीखा ही नहीं कि भाई इलाज कैसे होता है, कौन से बीमारी के लिए क्या इलाज, मुझे कुछ नहीं पता था। महाराज जी बस लिख देते थे, रीत जल के जल पाए जाए, गोल गोल करके आधा जीवन तक, किसी किसी को जीवन तक, बस ऐसे गोल गोल करके पर्ची दे देते थे। जो पर्ची दिया मैंने, हमने वही करा दिया ना, आता ही नहीं था कि क्या करे, क्या क्या ट्रीटमेंट क्या है बीमारियों का, इस बीमारी के लिए क्या करना है। तो मैंने उनको कहा अच्छा आप ना वो दोपहर के समय आए थे, आना अपने कल सुबह आना, कल सुबह आपकी रिपोर्टें लेके आना। मैंने ऐसे ऊपर से तुक्का मारा, उनको ये थोड़ी दिखाना है कि भाई इतने बड़े गुरु की चेली इसको कुछ नहीं आता, ये पागल है, पागल को बैठा रखा यार करनाल आश्रम में, ये दिखाना थोड़ी था। गुरु की तो पद ही ऊंचा ही रखना होना है ना। मैंने कहा कल आना, मैं ना कल आपको बताऊंगी इसका रिपोर्ट देके इलाज। मैं सुबह ध्यान में बैठी तो मैंने महाराज जी पूछा, मैं ध्यान भगवान नहीं करो, ध्यान में बैठी मैं, महाराज जी वो हार्ट पेशेंट आ गया, मुझे तो नहीं आता कुछ कराना। खैर मैंने जो मुझे प्रेरणा दी तो थोड़ा सा प्राणायाम बता दिया, थोड़े कंधों के आसन बता दिए, और जल क्रिया जलपान दीपान बताया। 15 दिन में बंदा बिल्कुल ठीक हो गया। देखो वाह, गुरुदेव तो बड़े कमाल के, हार्ट पेशेंट ठीक हो गया, अभी तक वो जिंदा है, अभी तक आरएसएस के खूब नारे लगाता है, खूब योग कराता है, पार्कों में खूब सेवा करता है। तो जब ये करिश्मा मैंने देखा, मेरी हिम्मत खुल गई। मैंने कहा बस महाराज को प्रार्थना करो, इलाज पूछ लो, करा दो, महाराज अपना ठीक कर देंगे। फिर मैंने ये संकल्प लिया कि भाई दुखी रोगी कैसा भी आए, वे तो हिम्मत से खुल गई, कोई दिक्कत नहीं, महाराज जी है ना, सिर में बैठे हैं,
अपना ठीक करेंगे, सेवा काम। अब प्रभु जी कृपा से 2.5-3-4 घंटे कैसे निकल जाते पता ही नहीं चलता। आंख बंद करके बैठते ही पता नहीं महाराज जी कौन सी जगत की कौन से कोने में ले जाते हैं, महाराज जी को पता है। तो वही बात है ना कि अगर आप धीरज प्रेम के साथ लगन लगाए रखोगे तो एक दिन आपको भगवान आपकी योग्यता के अनुसार आपको उस उचित पद तक अवश्य पहुंचाएगा। पर लगन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, हिम्मत ना हारिए, विसारिए ना राम। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि दूरदर्शी एवं धैर्यवान व्यक्ति दुर्बल एवं भीरू ना होकर धैर्य और निष्काम के साथ गुरुजनों की सेवा करता चाहे, एक दिन उसे परमात्मा की अवश्य प्राप्ति हो जाएगी। जिन्होंने भी धैर्य और प्रेम के साथ निष्काम सेवा करी, महाराज जी फरमाते हैं कि उन्हें योग प्रेम और भक्ति मार्ग में स्वयं सफलता की प्राप्ति हो गई। इसी चंद में महाराज जी बताते हैं, फरमाते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, कबीर धीरज के धरे हाथी मन भर खाए। कबीर क्या कहता है कि जो हाथी धीरज में रहता है तो उसको घर वाले पेट भर के खाना खिला देते हैं, क्योंकि हाथी धीरज में होता है, स्थिर होता है। जब उसको रोटी मिल जाती है तो खा लेता, नहीं मिलते तो चुप रहता है, शांत रहता है। तो उसको जो घर वाले है ना, जो रतवान होते हैं, हाथीवान होते हैं, उनको हर पेट खाना खिलाते हैं। टूक एक कारण है, श्वान घरे घर जाए। कहते हैं हाथी धीरज के कारण में घर बैठ के पूरा भरपेट खाना खाता है, परंतु कुत्ता अपनी अधीरता के कारण एक एक टुकड़ों के लिए घर घर भटकता है, घर घर जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी देवी पुरुष को वो अपने घर में ही शोभा पाती, अपने स्थान में ही शोभा पाती है। जो चाहता चंचलता दिखाते इधर भाग उनको हमारे फरमाते हैं वो अपनी शायद शक्ति जय करते, उनको कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए कह रहे महाराज जी, धैर्यवान सेवक को श्री सद्गुरुदेव जी की रीति से दिया सब कुछ प्राप्त हो जाती, स्वयं प्राप्त हो जाती है। प्राप्त कौन कराते हैं? सद्गुरुदेव। इसीलिए सेवक को चाहिए कि हर्ष शोक अनुकूल प्रतिकूल दिशा में भी पूर्ण धैर्य प्रेम और निष्काम होने से निष्ठा के साथ सेवा करे तो सफलता उससे दूर होगी, सफलता हर पर उसके चरण दूर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। समय थोड़ा मैंने ज्यादा ले लिया, प्रसंग ही ऐसा था, गुरुदेव की महिमा, उनकी वाणियों को, उनके वचनों को दोहराना था, ताकि हम गुरुदेव की वाणी को सुनकर उन वाणी को अपने अंदर उतारे, मनन करें और अपनी व्यवहारिक जीवन में उतारे, जिससे कि हम गुरुदेव की प्रसन्नता की पात्र बन सके। इस शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देती हूँ और आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पुनः आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो। प्रभु जी की कृपा, प्रभु जी के चरण प्रार्थना है, उनकी कृपा करना आशीर्वाद हर पल आप पर बना रहे और आप सदा सदा योग मार्ग में रहते हुए इसी मार्ग में आगे से आगे बढ़ते चले। इन्हीं शुभकामना के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। जय सद्गुरुदेव भगवान की जय।